प्रिय स्टूडेंट्स, नमस्कार। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं सुनील स्वामी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, कैसे हो? स्वास्थ्य ठीक है? सभी सकुशल हो? प्रिय बच्चों, हमने पिछली कक्षा में आपका प्रथम पाठ है उसको हमने पढ़ा और उसके जो प्रश्नोत्तर वगैरह हैं वो हमने किए। आज मैं आपके सामने आपकी पुस्तक सेमुसी का दूसरा पाठ लेकर के और आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम पढ़ेंगे, आपका द्वितीय पाठ है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः पाठ को आज हम पढ़ेंगे। देखिए, स्वर्ण काकः, स्वर्ण का मतलब होता है सोना। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काकः का अर्थ होता है कौआ, यानी सोने का कौआ। हमारा जो आज का पाठ है वो पाठ है सोने का कौआ, यानी सोने का कौआ पाठ आज अपने पढ़ेंगे। ठीक है, पाठ का नाम है सोने का कौआ। स्वर्ण काकः, सोने का कौआ। आपका जो दूसरा पाठ है उसका नाम है सोने का कौआ। सोने का कौआ पाठ का नाम है। आप सोचेंगे कि क्या कभी सोने का कौआ होता है? देखिए, जो काल्पनिक जो अनेक प्रकार की कथाएं बनी हैं, चाहे आप पंचतंत्र को लें, चाहे आप विश्व कथा शतकम लें, चाहे आप, कहने का मतलब ये है कि जितने भी जो कथा संग्रह बने हैं वो सभी के सभी काल्पनिक आधारित कथाएं बनी हैं। वो किसी ना किसी भी प्रकार से हमें कोई शिक्षा देती हैं। यानी ये हमारे संस्कृत का जो खजाना है वो इतना अपार खजाना, इतना परिपूर्ण खजाना है, अथाह समुद्र की तरह संस्कृत का खजाना है, जिसके अंदर अनेक प्रकार की जो रोचक रोचक जो बातें हैं, रोचक रोचक जो कथाएं हैं वो हमारे संस्कृत के अंदर छुपी हुई हैं। और वो प्रत्येक जो बात है वो कोई ना कोई हमें शिक्षा प्रदान करता है। संस्कृत भाषा का ऐसा कोई जो प्रसंग नहीं है जो किसी ना किसी भी प्रकार से हमें अपने जीवनोन्नत करने वाली जो प्रेरणा है वो प्रदान नहीं करता। देखिए, विश्व कथा शतकम का ये जो अंश है स्वर्ण काकः, एक कहानी है। ये भी हमें एक शिक्षा प्रदान करेगी और उस शिक्षा से हम सीखेंगे कि हमें अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन में हमें क्या करना है, क्या हमें नहीं करना है, वो हमें ये कहानी है वो शिक्षा प्रदान करेगी। ठीक है, तो देखिए, स्वर्ण काकः, सोने का कौआ। प्रस्तुतो अयम पाठः श्री पदम शास्त्रिणा विरचितम विश्व कथा शतकम इति कथा संग्रहात् गृहीतो अस्ति। यानी प्रस्तुत ये पाठ श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ग्रहित किया गया है, लिया गया है। यानी ये जो स्वर्ण काकः जो पाठ है ये लिया गया है विश्व कथा शतकम से। कहाँ से लिया गया है? विश्व कथा शतकम से लिया गया है। और इसके रचयिता हैं श्री पदम शास्त्री। इसके रचयिता कौन है? श्री पदम शास्त्री हैं। श्री पदम शास्त्री शास्त्री जी जो हैं वो इस कहानी के रचयिता हैं और उनकी जो संग्रह, कथा संग्रह है वो है विश्व कथा शतकम। ये इनका कथा संग्रह है। यानी विश्व कथा शतकम में कहानियों का एक बहुत बड़ा संग्रह है और उसी संग्रह में से एक छोटी सी जो कहानी है स्वर्ण काकः है, इसको लिया गया है। ठीक है,
देखिए, प्रस्तुतो अयम पाठ है, प्रस्तुत ये पाठ, प्रस्तुत है अयम, संधि होगी यहां पर, प्रस्तुत है धन अयम, और हमने संधि पढ़ी थी, शायद आपको पता होगा कि यहाँ पर विसर्ग का अवग्रह बन रहा है, पूर्व रूप बन रहा है, ठीक है, और इधर ए का ओ बन रहा है, इधर ए का ओ बन रहा है, इधर इसका अवग्रह बन रहा है और इसका ओ बन रहा है, तो ये बना प्रस्तुतो अयम, यानी कि उत्वय संधि का इधर समावेश हुआ है, विसर्ग का, विसर्ग की उत्वय संधि यहां पर बनी है, ठीक है। प्रस्तुतो अयम का अर्थ होता है यह प्रस्तुत पाठ श्री पदम शास्त्री जी के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से ग्रहित किया गया है, लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्ता नाम शतम लोक कथा नाम वर्णनम विद्यते। यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन मौजूद है, इसलिए इसको विश्व कथा शतकम कहा जाता है। यानी कि कथाएं कितनी है इसके अंदर? 100 हैं। विश्व यानी विश्व की कहानी, विश्व की 100 कहानियां इसके अंदर समाहित हैं। कितनी कहानियां समाहित हैं? 100 कहानियां। तो यहाँ इसमें अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन मौजूद है। ऐसा कथा वरम यानी म्यांमार देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह कहानी ब्रह्मा देश की, यानी जिसका वर्तमान नाम म्यांमार है, उस म्यांमार देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। स्वर्ण काका है वहाँ की श्रेष्ठ लोक कथा है। कहाँ की? म्यांमार यानी कि ब्रह्मा की, इसका पौराणिक नाम ब्रह्मा था, वहाँ की ये श्रेष्ठ कहानी है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणामः तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यमेन वर्णितो अस्ति। इस कहानी में, अस्याम कथायाम, इस कहानी में लोभस्य दुष्परिणाम है, लालच का दुष्परिणाम, और त्याग से सुपरिणाम है, यानी त्याग का अच्छा परिणाम स्वर्ण सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। तो मैंने आपको बताया पहले कि संस्कृत की ऐसे जो ये जो खजाना है, एक निधि है, इस निधि के अंदर प्रत्येक जो बात है वो किसी न किसी प्रकार से कहीं ना कहीं हमें कोई शिक्षा प्रदान जरूर करती है। और इसी का परिणाम है कि ये जो स्वर्ण काका जो कहानी है, ये हमें शिक्षा दे रही है। पहली शिक्षा दे रही है लालच का दुष्परिणाम, कि कभी लालच नहीं करना चाहिए, यदि कोई लालच करता है तो उसके साथ क्या व्यवहार होता है वो इसमें बताया गया है। दूसरी बात, जो त्याग का, जो अपने मन में त्याग की भावना रखता है, न्योछावर की भावना रखता है, सर्वस्व की भावना रखता है, उसको परिणाम अच्छा मिलता है। और ये जो दोनों जो बातें हैं, एक लालच का दुष्परिणाम और एक त्याग का सुपरिणाम, ये दोनों ही जो परिणाम हैं वो सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से जो है वो वर्णित किया गया है। तो इतने का आप अर्थ समझ गए होंगे कि इसमें क्या बताया है। इसमें बताया गया है कि प्रस्तुत जो पाठ है वो श्री पदम शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कहानी से संग्रहित किया गया है। यहाँ अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन है। और ऐसा कथा ब्रह्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। और ये कहानी ब्रह्मा देश की श्रेष्ठ लोक कहानी है। अस्याम कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम है
तथा च त्यागस्य सुपरिणामः स्वर्ण पक्ष काक माध्यम वर्णितो अस्ति। और इसमें लालच का दुष्परिणाम और त्याग का सुपरिणाम सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित किया गया है। तो देखिए क्या वर्णित किया गया है इसके अंदर। मैं आपको थोड़ा सा इसको वैसे बता देता हूं, इसका सार बता देता हूं आपको मैं, कि एक बुढ़िया होती है और वो बुढ़िया किसी गांव के अंदर रहती है और उसकी एक बेटी भी है, उसकी एक बेटी भी है। एक दिन होता क्या है कि वो बुढ़िया की बेटी और किसी प्रकार से उन बेचारों ने थोड़े से चावल लेके आए वो, और वो चावल है वो जो बुढ़िया की जो बेटी है वो धूप में सुखा रही थी। इतने में एक कौवा जो सोने के पंख जैसा था वो आ गया और आकर के वो दाने खाने लग गया। अब वो जो गरीब बुढ़िया की बेटी थी वो उसको बार बार मना करती है कि ऐसा मत करो, हम गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं, इतने चावल हैं, आप खा जाओगे तो हम क्या खाएंगे। तो होता क्या है, कौवा कहता है कि आप ऐसा करना, मुझे मत रोको, और गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आप आ जाना, मैं आपको इन चावलों का मूल्य वो दे दूंगा। दूसरे दिन प्रातःकाल वो गरीब बुढ़िया की बेटी वहाँ पहुँचती है उस बरगद के पेड़ के पास, उस पीपल के वृक्ष के पास, और वहाँ पहुँचने पर देखती है कि कौवे का बहुत ही आलीशान घर वहाँ पर बना हुआ है। कौवा कहता है कि मैं, आप ऊपर आ जाइए, आपके लिए मैं सीढ़ियाँ भेजता हूँ, सोने की भेजूँ, तांबे की भेजूँ या फिर लोहे की। तो वो कहती है कि सोने की मत भेजो क्योंकि मेरी औकात नहीं है, और नहीं मेरी औकात तांबे की है क्योंकि मैं तो एक निर्धन परिवार से हूँ, गरीब परिवार से हूँ, मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो आप लोहे की सीढ़ी भेज दें, उससे मैं वहाँ ऊपर पहुँच जाऊँ। लेकिन कौवे ने उसको सोने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ाया। थोड़ी देर बाद में वह उसको पूरे महल में घुमाया, तो वो पूरा का पूरा जो महल है वो मतलब सोने का बना हुआ था, आलीशान घर था। अब होता क्या है कि कौवा उसको पूछता है कि मैं आपको खाना खिलाऊं, तो बोलिए आपको सोने की थाली में खाना खिलाऊं या तांबे की या फिर पीतल की या लोहे की, स्टील की, जो भी है। तो वो कहते नहीं, मैं तो गरीब बुढ़िया की बेटी हूँ, मुझे तो आप उस लोहे की थाली में ही, स्टील की थाली में मुझे तो खाना परोस दीजिए। लेकिन कौवा उसको सोने की थाली में भोजन करवाता है, स्वादिष्ट भोजन करवाता है। अंततः खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद में, अब वो लड़की कहती है कि मुझे लेट हो रही है, देर हो रही है, मुझे घर जाना है, मेरी माँ चिंता करेगी। तो कौवा कहता है कि मैं आपको रोकता, लेकिन निश्चित रूप से आपकी जो माँ है आपकी चिंता करेगी, इसलिए आप जाइए। जाते वो 3 संदूकें लेके आता है, बड़ी, उससे छोटी और उससे भी छोटी, और कहता है कि आप इसमें से एक ले लो जो आपको लगे। सोने की वो संदूकें थी कि आप इस एक ले लो इसमें से। तो कहती है मुझे तो, तुमने थोड़े ही चावल खाए और चावलों का क्या मूल्य है, लेकिन मैं ये छोटे वाली जो संदूक है वो ले जाती हूँ। वो उस छोटे वाली संदूक को घर ले जाती है और जाके खोलती है कि उसमें हीरे मोती जवाहरात, बहुत सारा जो सोना है उसके अंदर उसको धन मिल जाता है। और उसके बाद में वो गरीब बुढ़िया और उसकी बेटी आराम से अपना जीवन यापन करने लग जाते हैं। चालाकी से, धूर्तता से एक पड़ोस की रहने वाली औरत ने वो सारा वृतांत जान लिया, वो सारा वृतांत जान लिया, और उसने भी प्रातः दोपहर के समय चावल है वो धूप में सुखाने के लिए रखे और अपनी बेटी को कहा कि बेटी तुम इसका ध्यान रखना। अब वो कौवा आता है और कौवा चावल खाने लगता है। तो जैसे वो चावल खाने लगता है वो लड़के कहते, ए मूर्ख कौवे,
ये चावल मत खाओ। तो कौवा कहता है चिंता मत करो, कल सुबह प्रातःकाल पीपल के पेड़ के नीचे आ जाना, मैं तुम्हें इन चावलों का मूल्य है वो दे दूंगा। और प्रातःकाल वो लड़की जो समय दिया जाता है उससे पूर्व वहाँ पहुँच जाती है और बैठती होती है। कौवा जब उठता है तो देखता है कि वो लड़की उसका इंतजार कर रही है। कह रहे तुम आ गई? क्या और आ गई क्या? कितनी देर हो गई मुझे आए हुए, मतलब कब की आई हुई है? तो बोलिए तुम्हें कौन सी सीढ़ी भेजूं, सोने की, तांबे की या फिर लोहे की? तो कहती क्यों, मैं तो सोने की से ऊपर आऊँगी। उसको वो फिर लोहे वाली सीढ़ी भेजता है। उसके बाद में वो उसको घर में घुमाता है और कराता है और कहता है कि चलिए खाने का समय हो गया, बोलिए आपको किस में खाना परोसूं, सोने की थाली में, चांदी की या फिर तांबे की? तो वो कहते हैं मुझे तो सोने की, लेकिन वो उसको उस तांबे की थाली में भोजन है परोसता है। अब कुछ समय होने बाद में कि मुझे लेट हो रही है, मुझे घर जाना है। तो घर जाना है कि हाँ चलिए। वो अंदर से 3 संदूकें लेके आता है, बड़ी छोटी उससे छोटी। तो वो लड़की उस बड़े वाले संदूक को लेके जाती है कि मैं तो ये ले जाऊंगी। कि ले जाओ भाई। ले जाती है और घर ले जाके और जैसे ही खोलती है तो उसके अंदर काला नाग मिलता है और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो उसने क्या किया? लालच किया। उसने क्या किया? लालच किया, अहंकार किया। उसको आवश्यकता नहीं थी, दिखावा किया। तो उसने लालच किया तो उस लालच का दुष्परिणाम वो काला नाग उसको मिला। और उस वो बुढ़िया की बेटी जो गरीब बेटी थी उसने लालच नहीं किया, उसको जरूरत थी, उसके पास कुछ नहीं था, लालच नहीं किया, उसके त्याग की भावना उसके अंदर थी, उसको हीरे जवाहरात मिले। तो प्रिय बच्चों कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बलाई होती है और जो लालच करता है तो उस लालच का जो फल है वो बुरा मिलता है। और जो ईमानदार होता है, ईमानदारी, सत्यता पे टिका होता है, उसका जो परिणाम है वो सुपरिणाम होता है, अच्छा परिणाम मिलता है। तो प्रिय बच्चों यही इस कहानी का सार है, यही सारांश है। और अंततः इस कहानी में शिक्षा ये मिलती है कि कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, लालच को तौबा करना चाहिए, क्योंकि लालच करने का फल है वो बुरा होता है। तो हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। अब चलते हैं हम इस पाठ में और इसकी शुरुआतें करते हैं। तो हमने शुरुआत में पढ़ा कि प्रस्तुत ये पाठ श्री पद्म शास्त्री के द्वारा रचित विश्व कथा शतकम कथा संग्रह से ग्रहित है, लिया गया है। इसमें अनेक राष्ट्रों में व्याप्त 100 लोक कथाओं का वर्णन विद्यमान है। यह कहानी ब्रह्मा देश की, या जो विद्यमान है देश की श्रेष्ठ लोक कथा है। अस्याम कथायाम, इस कहानी में लोभस से दुष्परिणाम है, लालच का दुष्परिणाम तथा त्याग का सुपरिणाम जो है वो सोने के पंख वाले कौवे के माध्यम से वर्णित है। तो ये इसके अंदर वर्णित है। पूरा कस्मचित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यायशत। प्राचीन समय में, पूरा का मतलब होता है प्राचीन समय में किसी गांव में, कस्मचित् का मतलब होता है किसी ग्रामे यानी गांव में, एकाएक निर्धन गरीब वृद्धा स्त्री, बूढ़ी स्त्री न्यायशत निवास करती थी। प्राचीन समय में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। उसके एक विनम्र और सुंदर बिटिया भी थी। यानी उसके क्या थी? उसके एक विनम्र और सुंदर बेटी भी थी। दुहिता का मतलब होता है बेटी, विनम्र मनोहरा यानी कि सुंदर,
विनयशील आरे सुंदर, सुंदर। चय आसित और थी, तस्या यानी उसकी, उसके। दुहिता का मतलब होता है बेटी, दुहिता का मतलब होता है बेटी। न्यायुषत यानी रहती थी, किसी। पुरा का मतलब होता है प्राचीन, ठीक है। तो क्या अर्थ हो गया इसका? प्राचीन समय में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री रहती थी। उसकी एक सुशील और सुंदर बेटी भी थी, ठीक है। उसके क्या थी? उसके एक सुशील और सुंदरी बेटी भी थी। एकदा माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य पुत्रीम आदिशत। एक बार, एकदा का मतलब होता है एक बार, एक बार माता ने स्थल्याम यानी कि थाली में, स्थल्याम का मतलब क्या होता है? थाली में। तंडुलान का मतलब होता है चावलों को, चावलों को निक्षेप यानी रखकर, पुत्रीम पुत्री को, आदिशत यानी आदेश दिया। एक बार माता ने, एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर पुत्री को आदेश दिया, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षय। सूर्य की धूप में, सूर्य की धूप में रखे चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की धूप में रखे गए चावलों की पक्षियों से रक्षा करो, ध्यान रखो। किंचित काला अंतरम, कुछ समय बाद। किंचित का मतलब होता है कुछ, कालान अंतरम, कालाद अंतरम का मतलब समय के बाद, समय के बाद। एको विचित्र है, एक अनोखा। काका है कौआ, सम उड़िए उड़कर, तस्या उसके, समीपम पास, गच्छत गया। कुछ समय बाद एक अनोखा कौआ उड़कर उसके पास गया। किसके पास? जहां पर वो लड़की बैठी थी वहां पर गया। और कुछ समय के बाद एक विचित्र यानी एक अनोखा कौआ है वो उड़कर उसके पास से गया। किसके पास गया? उसे लड़की के पास में गया। तो देखिए, एक अनोखा कौआ है वो उड़कर के पास में गया। प्राचीन समय में किसी गांव में एक बूढ़ी स्त्री निवास करती थी। उसके एक सुशील और सुंदर लड़की थी।
एकदा माता स्थाल्यां तंडुला निक्षेप्य, एक बार माता ने थाली में चावलों को रखकर निक्षेप्य रख कर के पुत्रीम आदिशत पुत्री को आदेश दिया। सूर्यातापे तंडुलान खगेभ्यो रक्षा है, यानी सूर्य की धूप में रखे गए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। किंचित काला अंतर, कुछ समय के बाद एको विचित्र है काका है, एक अनोखा कौवा समुद्री उड़कर के तस्या उसके समीपम अयगछत, पास में गया। और एक कौवा उड़कर के उसके सामने पास गया। ठीक है, हाँ आगे देखिए। नेता दृश्य स्वर्ण पाक्षो रजत चंचु स्वर्ण काकस्य तया पूर्वम दृष्ट है। इस प्रकार न एतादर्शा, इस प्रकार का नहीं, देखिए न एतादृशा, न प्लस धन एतादृशा, देखिए न और ए और ए यहाँ पे आया और मिलके ऐ बन गया, वृद्धि हो गई और यहाँ पे वृद्धि संधि होगी। तो यहाँ पे न को एक बार निकाल देंगे अलग। एतादृशा, इस प्रकार का, एतादृशा, एतादृश है, एतादृशा नहीं है, एतादृश है। एतादृश स्वर्ण पक्षो, सोने के पंख वाला, रजत चंचु यानी चांदी के चोंच वाला। स्वर्ण पक्षों का मतलब क्या होता है? सोने के पंखों वाला, सोने के पंखों वाला। रजत चंचु यानी चांदी की चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला। स्वर्ण काक है, सोने का कुआ। तया यानी उसके द्वारा, पूर्वम ने दृष्ट है, पहले नहीं देखा गया था। पूर्वम का मतलब पहले, ने दृष्ट है नहीं देखा गया। दृष्ट का मतलब होता है देखा गया। इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला सोने का कौवा उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया था, क्योंकि पहले किसी ने नहीं देखा, उसी ने देखा। तो उस प्रकार का जो कौवा है उसने पहले कभी नहीं देखा था। एतादृश है स्वर्ण पाक्षो रजत चंचु स्वर्ण काक तया पूर्वम दृष्ट है। और इस प्रकार का सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला जो कौवा है उसके द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया था। तम तंडुलान खादंतम हंसंतम च विलोक के बालिका रोदितुम आरब्धा, उसको चावल खाता हुआ देखकर, खादंतम का मतलब खाता हुआ, देख खाता हुआ, खाता हुआ, हसंतम च और हंसता हुआ, हंसता हुआ। विलोक्य का मतलब होता है देखकर। बालिका ने रोदितुम आरब्धा, रोदितुम आरब्धा यानी रोना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार का सोने के पंख वाला, चांदी के चोंच वाला सोने का कुआ उसने पहले नहीं देखा था। उसको चावल खाता हुआ देखकर और हंसता हुआ देखकर बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तब निवारयंती सा प्रार्थ्यते, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाइए। माँ का मतलब नहीं, मत, भक्षे खाइए, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतिव निर्धना वर्तते, मदिया का मतलब मेरी, मदिया का मतलब क्या होता है? मेरी।
मदिया माता मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, बहुत गरीब है। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक है प्रोवाच है, सोने के पंख वाला कुआ, प्रोवाच का मतलब बोला। माँ शुचय है, शुचय का मतलब चिंता, माँ मत चिंता मत करो, विचार मत कीजिए। माँ शुचय है, चिंता मत करो। माँ शुचय है, चिंता मत कीजिए। सूर्योदयात प्रागह ग्रामात बहि, पिपल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हें आना है, तुम आ जाइए। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामी, चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लेपे, प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली। प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली। क्या कहा? इस प्रकार के सोने के पंख वाला और चांदी के चोंच वाला कौवा जो है, उस बालिका ने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादंतम हसंतम चय विलोके बालिका रोदितुम आरब्धा, उसको खाता हुआ, चावलों को खाता हुआ और हंसता हुआ देख करके बालिका ने रोना प्रारंभ कर दिया। तम निवारयंती सा प्रार्थ्यत, उसको रोकते हुए उसने प्रार्थना की, तंडुलान माँ भक्षे, चावलों को मत खाओ। मदिया माता अति निर्धना वर्तते, मेरी माता बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्ष काक प्रोवाच है, सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, माँ शुचय है, चिंता मत करो। शुचय का मतलब होता है चिंता, चिंता मत कीजिए। सूर्योदयात प्राग ग्रामात बहि, पीपल वृक्षम अनुत्वया आगंतव्यम, यानी सूर्योदय से पहले। सूर्योदयात प्राग का मतलब क्या होता है? सूर्योदय से पहले। ग्रामात बहि, गांव से बाहर। ग्रामात बहि, बहि योगेन चतुर्थी विभक्ति सात, सॉरी पंचमी विभक्ति सात, बहि के योग में पांचवी विभक्ति का आगमन होता है। तो सूर्योदय से पहले ग्रामात बहि, गांव के बाहर, पीपल वृक्षम अनु, पीपल के पेड़ के नीचे, तया आगंतव्यम, तुम्हें आ जाना है। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता का मतलब होता है प्रसन्न हुई, खुश हुई। प्रहर्षिता बालिका निंद्राम अपि न लेवे, प्रसन्न हुई बालिका ने नींद भी नहीं ली, क्योंकि उसको वो दिख रहा था कि मैं प्रातःकाल उस पेड़ के नीचे जाऊंगी और पेड़ के नीचे कौवा मुझे चावलों का मूल्य देगा। तो वो खुशी जो है उस बालिका के मन में थी कि वो उस चावलों का मूल्य है वो प्राप्त करेगी। तो देखिए इस पाठ में अभी हमने इस कालांश के अंदर किस प्रकार से जो उस बालिका के सामने वो कौवा आया और उसने चावलों को खाया, और चावलों को खाने के बाद में उस कौवे ने क्या प्रतिक्रियाएं की, और उस प्रतिक्रियाओं को देख करके बालिका ने किस प्रकार के से उसको रोकने का प्रयास किया, और कौवे ने उसको क्या जवाब दिया, कहाँ बुलाया, क्या किया, और किस प्रकार से उसको उसका मूल्य मिला, ये हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।